में AQI 400 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में नरेला का AQI काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धुंध से विजिबिलिटी कम है और यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। AQI गंभीर श्रेणी में है, प्रदूषण बेकाबू है, कोई लगाम उस पर लगा नहीं पा रही है सरकार, न प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कोई कदम हवा की स्थिति को बेहतर बना पा रहे हैं। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर दिल्ली की आबो हवा की असलियत क्या है। दिल्ली की आबो हवा की असलियत ये है कि वो बहुत प्रदूषित है और आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बवाना में 419 रिकॉर्ड हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, चांदनी चौक में 379, द्वारका में 338 और ITO में 364 रिकॉर्ड हुआ है। अलीपुर में 379 रिकॉर्ड हुआ है, बवाना में 419 और बुराड़ी में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो लगातार देखिए हवा की जो गुणवत्ता है वो खराबी श्रेणी में दर्ज की जा रही है और दिल्ली वासियों के लिए हवा बेहद खराब है। इस वजह से उनसे अपील की जा रही है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप N95 या N99 मास्क का उपयोग करें। इस हवा को डायरेक्टली आप इनहेल ना करें क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, शरद और विजय हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। शरद, साउथ दिल्ली में आपकी मौजूदगी होगी, अभी क्या स्थिति वहां की बताई जा रही है? हालांकि पूरी दिल्ली तो गैस चैम्बर में ही तब्दील नजर आती है, पर साउथ दिल्ली में अभी क्या हालात है और जो प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, कितना असर उनका नजर आ रहा है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है इस समय प्रदूषण से ग्रस्त है, क्योंकि दिल्ली के अगर कई इलाके में 400 से पार है, तो बदूरपुर का इलाका है, तो नरेला का इलाका है, या फिर जहाँ 3 से 350 से भी पार है, जो आरकेपुरम है, द्वारका है, सागरपुर है, जनकपुरी है, तमाम ऐसी जगह है जहाँ प्रदूषण लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। तो कई हमने देखा कि किस तरीके से नगर निगम की स्थिति है, संतोष राय लगातार खुद से पानी लग रहे थे इलाके के आसपास जो प्रदूषण कम किया जाए, लेकिन वो कल का मामला था कि कल वो कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से अगर देखा जाए तो दिल्ली का AQI अगर बात करें 400 पार है, तो यानी कि प्रदूषण अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग जो है काफी परेशान है प्रदूषण के बढ़ते के चलते। आखिर दिल्ली के लोग करें क्या? सिर्फ ये मास्क लगाते हैं और मास्क भी कितनी देर तक लगाए, क्योंकि जो बुजुर्ग है वो मोलिए करने नहीं जा सकते, जो बच्चे हैं वो मास्क के बिना रह नहीं सकते। और अगर बात करें तो इसमें दिल्ली के शहर की बात करें तो कई इलाके में धुंध पड़ रही है, यानी कि प्रदूषण और धुंध अब दोनों मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जो है सख्त होती जा रही है, लेकिन प्रदूषण कम होता नजर नहीं आ रहा। सरकार जो है आम जनता पर नियम कानून लगा रही है, लेकिन प्रदूषण का कोई असर नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं, अभी सुबह का वक्त है, जो सूर्य देवता है ये भी धुंधले नजर आ रहे हैं, आसमान बिल्कुल धुंध की चादर में, प्रदूषण की चादर में लिपटा हुआ है, यानी कि आसमान भी साफ नजर नहीं आ रहा है दिल्ली का। यह हालात है दिल्ली के, और दिल्ली के लोगों को और जो है सतर्क होने की आवश्यकता है। सरकार को जो है कदम उठाई गई है, लेकिन दिल्ली के लोगों को और एहतियात बरतने होंगे, आसपास अपने पानी छिड़काव करना होगा और उनको आसपास जो है सिस्टम लगाने होंगे जिससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। जी शरद, लौट रहे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ और अब सीधे हम विजय का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से ही विजय हमारे साथ भी कनेक्टेड है। विजय, दिल्ली के कौन से एरिया से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, वहां की क्या स्थिति है ये जरा बताइए, और इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि प्रशासनिक तौर पर अब कई पाबंदियां लागू हैं, ऑन ग्राउंड नजर आती है क्या वो? मैं अगर बात करूं, मैं अभी इस टाइम मौजूद हूं MB रोड पे। मैं अगर बात करूं अगर AQI को लेकर, तो ये समस्या इतनी गंभीर बनी हुई है, लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। सरकार के जो कदम है वो उठाने के बाद भी इसमें काफी ज्यादा मतलब कमियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, काफी ज्यादा AQI का जो स्तर है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मगर लोग बाग जो है उनकी सीधा ये बॉडी पे असर कर रहा है। अगर हम बात करें जो लोग ऑलरेडी जो बीमार चल रहे हैं, जिनको
मधुमेह की शिकायतें, जो ऑलरेडी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। मैं आपको बता दूं, लगातार AQI जो है, मैं अगर बात करूं यहाँ पर सरिता विहार हो गया या अपना ये साउथ एक्स हो गया या इधर के जितने भी एरिया, सब में काफी ज्यादा जो AQI की जो समस्या बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है, मगर इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। सरकार का जो छोटा मोटा जो सरकार की जो कदम उठा रही है, वो AQI को लेकर उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है विजय, लौट रहा है आपके पास। शरद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, इनके लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं, इनको लेकर क्या विचार हो रहा है फिलहाल? दिल्ली सरकार ने कदम उठाया था, जो पहले से 5 तक के बच्चों को स्कूल है उनको बंद किया जाएगा। ऐसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से कि प्रदूषण कम हो सकता है, शायद बच्चों को दिक्कत ना आए, जो उनके बाहर स्कूल तक पढ़ने उनके घर में रहते, इसमें भी कमी आएगी। सरकार लगातार जो है ऐसे सख्त कदम उठा रही है। पार्किंग का चार्ज बढ़ाया गया कि जिससे लोग जो है बस का सहारा ले सके, परिवहन का सहारा लेके, दिल्ली सरकार के जो परिवहन चला रहे थे उसका सहारा लेके अपने दफ्तर से घर आ सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण कम होगा तो इसलिए चार्ज बढ़ा दिया गया। अगर दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती जा रही है कि जिससे दिल्ली अनुसार के जो अलग राज्य की जो डीजल की गाड़ियां है उन पर प्रतिबंध लगाकर उनको बेहतर रोका जा रहा है। सरकार तो कदम उठा रही है कि प्रदूषण कम हो जाए, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो दिल्ली NCR का किसी भी कोना देख लीजिए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टरों को जो चेक कर रहे हैं जो मरीज है, उनका कहना है कि दिल्ली की हवा जहरीली है, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको दिक्कतें आ रही है, जो आपको सांस लेने में, आंखों में जलन, तमाम ऐसी शिकायतें जो है डॉक्टर को मरीज बता रहे हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा ठीक नहीं है, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी पाबंदी लगाने के बावजूद सरकार ने इतनी सख्ती करती हुई है, आखिर ये प्रदूषण क्या ऐसे रहा है? दिल्ली का प्रदूषण है या फिर अलग जो राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आखिर इन राज्यों में क्या सख्ती नहीं बढ़ती जा रही? इसका असर क्या ये ऐसा हो सकता है? लेकिन दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, दिल्ली में प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, आखिर दिल्ली का प्रदूषण है या फिर किसी और राज्य का? बिल्कुल शरद, और जो कोशिशें की जा रही है शायद वो इतनी काफी नहीं है, इसी वजह से कोई असर भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विजय, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ग्रैब 4 के तहत जो तमाम पाबंदियां होती है वो लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार बच रही है इस चीज से कि ग्रैब के स्टेजेस पर आप आगे बढ़े। उनकी कोशिश ये है कि पहले के जो स्टेजेस है, पहले के जो प्रतिबंध है, उसमें ही प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन वो उतना काफी साबित होता नजर नहीं आ रहा है। अब क्या विचार चल रहा है? ग्रैब 4 लगाया जा सकता है क्या? वो जो तमाम अभियान चलते हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऑड इवन, इसको लेकर विचार चल रहा है, इसको लागू किया जा सकता है? हम बात करें सबसे पहले AQI को लेकर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, मगर सरकार की जो कदम है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कमियां दिखाई दे रही है। मैं आपको बात करूं, अगर जगह जगह देखा जाए तो सड़कों पे सरकार ने फॉग मशीनें भी लगवा रखी, जिससे जो हवा में जो मतलब धुआं है, गंदगी है, वो जमीन पर बैठे, मगर वो कहीं ना कहीं नाकामयाब दिखाई दे रहा है। और सरकार के जिस तरीके से फैसले हैं, मगर उस पर कोई ना किसी प्रकार की कोई ना कोई कमियां दिख रही हैं। अगर हम बात करें उसको लेकर तो लगातार ग्रेड 4 की अगर हम बात करें, मगर ग्रेड 4 लगने के बाद भी जगह जगह देखा गया है कि उस पर ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जो हम ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा असर कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। शरद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, जब ग्रैब 2 भी लगा, ग्रैब 3 भी लगा, तो उसके तहत तमाम पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, बावजूद इसके कि सबको पता है कि कितनी गंभीर समस्या है ये, उसके बावजूद उनका पालन नहीं हो रहा था। अभी ऑन ग्राउंड क्या देख पा रहे हैं आप? क्या पाबंदियां जो लगाई गई है उनका पालन किया जा रहा है? देखिए, कल जो मैं डीसी के नजर जेल के संतोष राय है, वो MCD के डीसी है, और वह पूरा आलमा लेकर अपने साथ में चले थे। DDA, MCD तमाम अफसरों को लेकर जब वो सड़क पर चल रहे थे, तो खुद उन्होंने देखा कि जो सड़क है
जो वो तो जो छिड़काव हो रहा है सड़क पे हो रहा है, लेकिन सड़क के किनारे जो है मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, कूड़ा जमा है। जो है एकदम आक्रोश में अधिकारियों को फटकार लगाई है कि आप प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है जब आप खुद इतनी बड़ी लापरवाही देख रहे हैं, खुद आप यहाँ पर मौजूद है, कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी ऊंचे देखा, वो जमीन पर उतर कर स्वयं देख रहा है, तो नीचे के कर्मचारी है जो किस तरीके से जो है नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि छिड़काव अगर हो रहा है तो सिर्फ वो एक दिखावा हो रहा है। हम जो देखते हैं जो मशीन है, वो मशीन चलती जरूर है, लेकिन वो जहां इससे छिड़काव करना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये दिखता है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है, लोगों को दिखता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और है। क्योंकि स्वयं अगर दूसरे तरीके से देख रहे हैं तो वो अगर आसपास की कॉलोनी से अगर मेन रोड तक जाएंगे तो उसके हालात कैसे होंगे। क्योंकि दूसरी खुद पानी का छिड़काव जो पेड़ पर किया है कि जिससे हवा चलेगी, क्योंकि अगर आज की सुबह की वक्त की बात करें तो हल्की हल्की हवा चल रही है, और जब हवा चलेगी जो पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर जो मोटी परत धूल की जमी हुई है, वो हल्की सी अगर हवा की झोंके से होगी और प्रदूषण जो है धूल उड़ेगी, यानी कि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार को और सख्त होने की आवश्यकता है। सरकार को जो है बिल्कुल सख्ती, क्योंकि कहीं ना कहीं नियंत्रण की ओर आगे भी लेकर जाएगी।